हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेईई मेंस के 2002 से आज तक के सारे पीवाईक्यूज कवर करवा देने वाली सीरीज में, जहां पे हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 92 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जहां पे हम इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक यानी रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पे चले हुए हैं प्यारे बच्चों। चलिए फिर क्वेश्चन आपके सामने है, पोज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, आंसर मैच कीजिए प्यारे बच्चों। 29 जनवरी 2023 का आसान सा क्वेश्चन। इसमें बच्चे एक गलती करते हैं, बताऊंगा क्या करते हैं, इसलिए करके देखना जरूरी है आपका भी। पोज कीजिए, खुद से कीजिए, मैच हो जाए तो वेरी गुड, ना हो तो मुझसे पूछिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एक टेनिस बॉल है प्यारे बच्चों, उसको ड्रॉप किया गया है फ्रॉम ए फ्लोर ऑन टू ए फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ये 9.8 मीटर की हाइट से एक टेनिस की बॉल को प्यारे बच्चों ड्रॉप कर दिया गया 9.8 मीटर की हाइट से। अच्छा, तो बॉल जब ड्रॉप होगी प्यारे बच्चों तो यहां पे टकराएगी किसी न किसी वेलोसिटी के साथ। हां, तो बोलता है कि टकराने के बाद 0.2 सेकंड तक ये नीचे की तरफ वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ जिससे टकराएगी। अब 0.2 सेकंड तक इसके साथ कांटेक्ट में रहती है फ्लोर के साथ, क्योंकि बॉल टच होने के बाद थोड़ी सी ऐसे पिचकेगी प्यारे बच्चों, फिर जाएगी, तो टाइम चेंज 0.2 सेकंड का है। और बोलता है दोबारा उछल के और 5 मीटर की हाइट तक जाती है प्यारे बच्चों। कितनी हाइट तक जाती है? 5 मीटर की हाइट तक उछल के जाती है, यानी यहां गिर के वापिस जाएगी और 0.2 सेकंड तक यहां टच में रहेगी ग्राउंड के साथ। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है जब वो कांटेक्ट में थी ग्राउंड के साथ तब। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो आपको पता है प्यारे बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। हां, तो चेंज इन टाइम तो है 0.2 सेकंड, मतलब 0.2 के दौरान एक्सेलरेशन में चेंज पूछ रहा है, तो टाइम तो यही लेंगे जितने टाइम ये कांटेक्ट में रही। और वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ टकराई और फिर टकराने के बाद ऊपर जिस वेलोसिटी से उठी प्यारे बच्चों, इन दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस यहां पे रख देंगे। समझ में आया? तो चलो फिर ये वेलोसिटीज निकालनी है। तो पहली बात तो जिस वेलोसिटी के साथ हिट करेगी वो निकालनी है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से निकाल लो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब ड्रॉप की? 0 थी, तो ये 0 हो गया प्यारे बच्चों। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू ऊपर से नीचे आएगी प्लस का 10 लेंगे, एक्सेलरेशन दे भी रखा है, g को 10 लेना है, तो 10। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? 9.8 मीटर, तो 9.8 प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा? 98 इंटू 2 196। तो v स्क्वायर 196 है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 196, जो कि 14 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी ये ग्राउंड पे हिट करती है प्यारे बच्चों 14 मीटर पर सेकंड से। अब ये जब वापस गई ऊपर की तरफ तो किस वेलोसिटी से जाएगी टकरा के? सर 14 की वेलोसिटी से टकराएगा तो 14 से ही ऊपर जाएगी ना प्यारे बच्चों। इसने क्या किया, जब कांटेक्ट में आई तो अपनी एनर्जी कुछ ना कुछ लूज की है, काइनेटिक एनर्जी कम हुई है। तो देखें कितनी हो गई वेलोसिटी। अब देखो ये 5 मीटर तक ही गई, यहां जाके वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब अगर मैं इतने के लिए अगर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाऊं तो ये v का काम करेगा और ये u का काम करेगा। अब तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 माइनस में इनिशियल 14 थी, उसका स्क्वायर 196 इक्वल टू 2 इंटू ए का काम माइनस 10 करेगा, ऊपर जाते हुए घटेगी वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, इंटू में s 5 मीटर है प्यारे बच्चों। तो यहां से आपके पास, अरे कुछ निकालना भी था क्या यहां से? हाँ, तो v तो 0 हो गया, u, अरे सॉरी, कितनी वेलोसिटी से गई ऊपर की तरफ? ये 196 नहीं भाई, कितनी से जाएगी ऊपर की तरफ वही तो पता करना है। समझ में आई मेरी बात? हाँ, 14 से नहीं जाएगी, 14 से टकराई है, अब कुछ ना कुछ लूज हो गई, उसके साथ गई है। अगर 14 से ही ऊपर जाती ना तो फिर से 9.8 तक चली जाती, जरूर उससे कम से गई है। और कितने से गई है? वो u है यहां, इस जर्नी के लिए u का काम करेगा। तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कितना आ गया? 100। हाँ, माइनस 100 कैंसल, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आई प्यारे बच्चों? तो वेलोसिटी में चेंज कितने का हुआ? 14। यहां गलती करते हैं बच्चे, सर 14 से टकराई 10 से गई तो 4 का डिफरेंस आ गया। सर कितने का आ गया? 4 का। नहीं प्यारे बच्चों, 4 का डिफरेंस नहीं आएगा। देखो
अगर आप नीचे वाली वेलोसिटी पॉजिटिव मानते हो तो माइनस में ऊपर वाली माइनस माननी पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? हाँ, ये वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों का डिफरेंस यहां, तो ये आ गया 24/0.2 यानी 24/2 10 ऊपर चला गया 12 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एवरेज एक्सेलरेशन से प्यारे बच्चों कांटेक्ट में रही है बॉडी फ्लोर के साथ। था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इजी वेरी इंटरेस्टिंग प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करेंगे। चलें आगे, चलें आगे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया 2023 का ये प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्या बोलता है कि ए बॉल इज थ्रोन, ध्यान से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे। चलो क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, आपको शॉर्ट में करना है। 29 जुलाई 2022 का क्वेश्चन। एक बॉल को ऊपर की तरफ एक सर्टेन वेलोसिटी से फेंका गया प्यारे बच्चों, सो दैट इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट h, ताकि ये कितनी हाइट तक जाए, h हाइट तक जाए। ठीक है भाई। फिर बोलता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3 while going up and coming down respectively। तो प्यारे बच्चों h/3 यहां कहीं है, मान लिया ये कितना है h/3, तो देखो एक बार तो h/3 पे ऊपर जाते हुए आएगी, वो तो टाइम t1, और फिर एक बार वापिस आते हुए आएगी, वो टाइम t2। हमें t1/t2 की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों, वो रेशियो निकालनी है उन दो टाइम्स की जिन दो टाइम्स पे ये यहां आएगी। वेरी इजी, कैसे करना है सुनो ध्यान से। बताओ यहां पे वेलोसिटी थी कुछ ना कुछ, हां यहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, बिल्कुल। तो पूरी के लिए अगर मैं फार्मूला लगाऊं S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वेयर, ए का काम जी कर देगा, हाँ या ना? बिल्कुल कर देगा सर। तो प्यारे बच्चों यहां पे या फिर एक सिंपल बिल्कुल V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS यानी 2GH, ये यूज कर लेते हैं और इजी रहेगा भैया। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस में U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू G माइनस का ऊपर जाते हुए घटेगी वेलोसिटी, और H ऐसे का ऐसा। तो अगर H हाइट तक इसको पहुंचाना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी भैया, √2GH, हाँ या ना प्यारे बच्चों? तो यानी इसको फेंका गया √2GH वेलोसिटी के साथ। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल, ये पता चल गया। अब बस कुछ भी नहीं है, अब हमें वो दो टाइम निकालने हैं जिन टाइम्स पे ये यहां पे है, एक तो ये वाला और एक फिर वापस आते टाइम वाला। कैसे निकालें? यहां से यहां का मोशन स्टडी करो प्यारे बच्चों। कैसे करोगे सर? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल। h/3 हाइट यानी ग्राउंड से h/3, पता नहीं ये वाली या फिर ये वाली, कोई भी हो सकती है h/3 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, √2GH इंटू में T ऐसे का ऐसा प्लस में हाफ, A का काम माइनस G करेगा और T का स्क्वायर ऐसे का ऐसा। प्यारे बच्चों क्या मेरी बात आई समझ में? बिल्कुल क्लियर। अब यहां से क्या करो, इसको इस तरफ ले आओ, हाफ GT स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा √2GH इंटू T, और ये तो है ही प्लस में h/3 इक्वल टू 0। बताओ मुझे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? T स्क्वायर T कांस्टेंट, हाँ या ना? ये A का काम करेगा कोफिशिएंट, ये माइनस B का काम करेगा और ये C का काम करेगा। समझ में आई मेरी बात? तो इसका यूज करके T निकल जाएगा, दो वैल्यूज आएंगी प्यारे बच्चों T की, और दोनों की रेशियो निकाल देंगे। फिर सुनो भैया, तो इसका इक्वेशन का हमें पता T विल बी इक्वल टू -B प्लस माइनस √B स्क्वायर माइनस 4AC बाई में 2A। यही होता था प्यारे बच्चों रूट निकालने का फार्मूला, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। तो ये A का काम करेगा, माइनस √2GH B का काम करेगा और h/3 C का काम करेगा। पुट कर दूं? कर दो सर। सुनो भाई, तो T विल बी इक्वल टू -B प्लस माइनस में से, प्लस माइनस लिख लो ऐसे का ऐसा, अंडर रूट, अच्छा और अरे माइनस B की वैल्यू तो रखी नहीं, तो -B यानी -B कितना,
माइनस ऐसे का ऐसा, बी का काम कौन कर रहा है, रूट 2gh माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 2gh। आई बात समझ में? हाँ, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वेयर, ये बी है इसका स्क्वेयर 2gh बचेगा, रूट 2gh का स्क्वेयर 2gh, माइनस में 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना g/2 इंटू में c कितना h/3। समझ में आई ये बात? और बाई में 2a प्यारे बच्चों, 2a, 2 ऐसे कैसा, a का काम कौन कर रहा है, g/2। अच्छा, तो ये 2 से 2 कैंसल, आया समझ में? ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, आया समझ में? अच्छा भाई, अब लिखो t की दो वैल्यूज आ गई प्यारे बच्चों, दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, t1 बाई में t2 हमें निकालना है, तो इक्वल टू t1 की वैल्यू ले लेता हूं यहां माइनस लेके, और t2 की वैल्यू ले लेता हूं यहां प्लस लेके, क्योंकि पहले तो कितने पे आएगी, कम टाइम पे आएगी, और फिर ज्यादा टाइम पे वापस यहीं आएगी। तो कम टाइम कौन सा, जिसमें माइनस है, ज्यादा टाइम कौन सा, जिसमें यहां पे प्लस है। तो पहले t1 को माइनस वाला ले लेता हूं, t2 को प्लस वाला। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर। तो t1 को माइनस वाला ले लेंगे, रूट 2gh, रूट 2gh माइनस में रूट 2gh माइनस 2gh/3। हाँ, यानी 2 माइनस 2/3 प्यारे बच्चों, कितना होगा, 2 माइनस 2/3, एलसीएम 3 ले लिया, 6 माइनस में 2, 4/3 बच जाएगा, हाँ या ना? सो 4/3gh अंडर रूट के अंदर 4/3gh। अच्छा भाई, और बाई में कितना है, g है प्यारे बच्चों, बाई में g। अच्छा, डिवाइडेड बाई t2 में क्या आ जाएगा, बस यहां पे प्लस आ जाएगा, बाकी सारा ऐसे का ऐसा। तो बाई में रूट 2gh प्लस में रूट 4/3gh, और बाई में g, ये पलट के ऊपर जाएगा, g से g कैंसिल प्यारे बच्चों, समझ में आया? gh यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लो बाहर, रूट gh यहां भी है, यहां भी है, तो gh नीचे वाला gh से ऊपर वाले से कैंसिल। समझ में आई मेरी बात? ऊपर क्या बच गया अपने पास, क्या यहां कर दूं, अब यहां कर दूं, चलो भैया यहां कर देते हैं। तो ऊपर बच गया प्यारे बच्चों अपने पास t1 बाई में t2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस में रूट 4 बाई में रूट 3 लिख सकता हूं ऐसे, एंड डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस में रूट 4 बाई में रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू यहां पे रूट 3 एलसीएम ले लिया, यहां कितना आएगा, रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस में रूट 4 बच जाएगा अकेला, हाँ उसको क्या लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 4 को मैंने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लिया। क्लियर? डिवाइडेड बाई इसका भी एलसीएम ले लो, ये भी रूट 3 आएगा, ऊपर वही चीजें आएंगी, बस प्लस का आ जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस में रूट 2 इंटू रूट 2, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, पलट के ऊपर जाएगा, तो हाँ रूट 2 सब में है प्यारे बच्चों, रूट 2 सब में है कैंसल, तो ऊपर बचा रूट 3 माइनस रूट 2, नीचे बचा रूट 3 प्लस रूट 2, एंड आंसर आपके सामने है। ऑप्शंस में प्यारे बच्चों यहां पे मुझे गड़बड़ लग रही है, माइनस यहां और प्लस यहां आना चाहिए, दिस इज द राइट आंसर। हाँ, अदरवाइज t1 t2 इसको मानते हो और t1 इसको, तो फिर ये आंसर ठीक है। क्लियर है ये बात? सिंपल 29 जुलाई 2022 का एक क्वेश्चन। अब अपना आंसर ये आया है, तो आप ये भी आंसर कर सकते हो प्यारे बच्चों, प्लस ऊपर और माइनस नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बस फर्क ये है कि हमने जिसको t1 माना उसको t2 मान लो, t2 माना जिसको t1 मान लो। क्लियर? कर सकते हो इस क्वेश्चन को आराम से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से इसके बारे में सोचो और इसको नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट करेंगे सारे बच्चे, चलें आगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर, ये 29 जुलाई 2022 का प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 94 ऑन योर स्क्रीन। एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग हो जाने वाला प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, खुद से सोल्व कर दो, मुझे पता आप कर देंगे। 29 जुलाई 2022 का ही क्वेश्चन है। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट h हाइट से प्यारे बच्चों एक बॉल को रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी फॉर श्योर, h हाइट है भैया, ठीक है सर। If T1 and T2 be the time required to complete first half and second half,
आधे रास्ते आती है T1 टाइम में, बाकी आधे रास्ते जाती है T2 टाइम में, यानी ये भी h/2 है भैया और ये भी h/2 है। तो चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। अच्छा क्या ही करना है, सुनो भैया, पहले वाले का यूज करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूज करो, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो पहले आधे टाइम के लिए कितना चली, h/2 इक्वल टू u तो 0 था, 0 इंटू टी 0 प्लस में हाफ, a का काम g करेगा, t का काम T1 करेगा। आई बात समझ में? अच्छा अब क्या करो, दूसरा रास्ता लेने की बजाय छोटा पड़ेगा, पूरा रास्ता ले लो। हाँ अब पूरे के लिए यही इक्वेशन लगा दो। पूरे के लिए सर h डिस्टेंस इक्वल टू u तो 0 था, 0 इंटू टी 0 प्लस में हाफ, a कितना है, g है, और टाइम कितना है टोटल, T1 प्लस में T2, तो T1 प्लस T2 का स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, h से h क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पे 1/2, ये 1/2g से 1/2g कैंसल, ये आ गया अपने पास T1 स्क्वायर बाई में T1 प्लस T2 का स्क्वायर। बोथ साइड अंडर रूट कर दो प्यारे बच्चों। हाँ रूट में ही आंसर आ रहा है, ठीक है, बोथ साइड अंडर रूट कर दें तो अपने पास T1 बाई में T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 1/√2 बच जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल। अब पलट दो बाजी को, तो T1 प्लस में T2 बाई में T1 इज इक्वल टू √2 प्यारे बच्चों। अब T1 बाई T1 प्लस में T2 बाई T1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो T1 बाई T1 प्लस में T2 बाई T1 इज इक्वल टू √2। तो इसको 1 लिख दूं, हाँ इसको 1 लिख सकते हो, तो ये आ गया 1 प्यारे बच्चों। तो T2 बाई T1 को √2 माइनस 1 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब T1 को इस तरफ ले जाऊं तो यहां से यहां चला गया, तो T2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 इंटू T1। ये देखो भैया डी ऑप्शन राइट। समझ में आई मेरी बात प्यारे बच्चों? तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप टिपिकल कंसेप्ट्स को भी इजी बना सकते हो। देखो ये आपको आता था, इसमें मैंने नया कुछ नहीं सिखाया आपको, लेकिन सोचो इस क्वेश्चन को यहां ना देख के डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखते तो शायद आपको शॉर्ट टाइम में इसको करने की ट्रिक ना सूझती, आप T2 को अलग से निकालने लगते, क्या पता यहां वेलोसिटी निकालने लगते, उसके चक्कर में पता नहीं क्या क्या पचड़ों में फंस जाते। इसीलिए प्यारे बच्चों PYQs की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके हाँ, और जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, यस प्यारे बच्चों, अपनी टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे कि आपके बोर्ड्स लेवल के क्लास 11 और क्लास 12 के सारे चैप्टर अलग अलग कोर्स बना के अपलोड किए गए हैं। क्यों सर, नीट एंड जेईई के नहीं करते आप? करते हैं प्यारे बच्चों, वो क्लासेस अलग बैचेस में चलती हैं, वो भी देख सकते हो, उनके डेमो भी देख सकते हो इस ऐप को डाउनलोड करके। लेकिन यहां मैं फोकस किस बात पे करना चाहता हूं, मैं ये PYQ सीरीज स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों हर साल मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि सर हम तो किसी और सिटी में गए थे, बाहर गए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेने गए थे, वहां पे ना हम टॉपर्स में आ ही नहीं पाए, पिछड़ गए सर, क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं था। इसीलिए हमें कंसेप्ट्स ग्रैब करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लासरूम में टीचर चाहे कितनी ही कोशिश कर ले प्यारे बच्चों, बेसिक्स नहीं बता पाता। कारण इतना वास्ट सिलेबस है, वो भी करवाना है उसको, वो मान के चलते हैं कि बेसिक आपके क्लियर हैं। तो यहां पे मान लिया आपके वहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैट्स चली हुई है या फिर काइनेमेटिक्स चली हुई है, तो जिस दिन छुट्टी है वहां पे, उस दिन प्यारे बच्चों यहां अपनी ऐप से वो चैप्टर यहां से खरीद लीजिए और पूरे दिन में उसके सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कवर कर लीजिए। मुझसे कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर लीजिए, डीबीपीज मिलती है वो सोल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बोर्ड्स में भी टॉप कर पाओ प्यारे बच्चों। हाँ, और क्लास मॉड्यूल मिलते हैं यहाँ पे, और क्लास 12th के बच्चों के लिए तो पिछले 20 सालों के बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व मिलेंगे प्यारे बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। पढ़ते रहिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम वेस्ट नहीं करना। जय हिंद।